7 महिलाओं को भूलकर भी योगिनी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिलाओं से माता लक्ष्मी कभी खुश नहीं होती, बल्कि रूठकर उसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ कथाओं का चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा लगता है घोर पाप। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी योगिनी एकादशी का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं। भक्तों, आपको हम बता दें, आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली एकादशी योगिनी एकादशी 21 जून को व्रत रखा जाएगा। जो भी भक्त श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख समृद्धि धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है, क्योंकि यह एकादशी आषाढ़ के महीने में पड़ी है। तो फिर इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से अपनी कृपा बरसाते हैं। घर में माता रानी का आगमन होता है। योगिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना के लिए महिलाएं व पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखे तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें योगिनी एकादशी के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप योगिनी एकादशी के दिन किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होती हैं तो वे लोग योगिनी एकादशी का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खासतौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखे तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है, क्योंकि माता रानी सुहागिन है, विष्णु पत्नी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। ऐसे भक्तों से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है।
ऐसे में भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को योगिनी एकादशी का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वो मिलती ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर श्री हरि विष्णु को तथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उसे घर में माता रानी कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले। ज्यादा कड़वे बोली माता सरस्वती का अपमान होता और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल में 24 एकादशी पड़ती है। एकादशी के दौरान माता लक्ष्मी आपके घर में रहती हैं। इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में एकादशी के दिन विश्राम करेगी। नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें। नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वो मैले हो जाते हैं और इस दौरान आपका शरीर बहुत कमजोर होता है, मन अशांत रहता है। इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा और व्रत करने के लिए मन का शांत होना आवश्यक होता है। आप इस दिन श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिससे आपको बिना व्रत के ही व्रत का पूरा फल मिलेगा। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा माता लक्ष्मी कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। इस महीने में 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत महिलाएं व पुरुष के द्वारा रखा जाएगा। इसी के दौरान आपको 5 ऐसी चीज बताएंगे जिसको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हो। ऐसे में ये छोटी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी अपने घर में चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज योगिनी एकादशी पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, 16 श्रृंगार का सामान योगिनी एकादशी के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वह माता विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माँ रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि योगिनी एकादशी के दिन 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन योगिनी एकादशी व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उसी जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है।
दोस्तों, नंबर 1, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बनी किसी भी धातु को खासतौर से योगिनी एकादशी के दिन घर के मंदिर में रखने से बहुत शुभ माना गया है। इस दिन सोना, चांदी, तांबा घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए माता रानी के पास ये सिक्के अवश्य रखें। नंबर 2, शंख और गंगाजल। धर्म शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी के अवसर पर शंख घर में जरूर लाएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता, वहाँ देवी देवता कभी वास नहीं करते। नंबर 3, मोरपंख। योगिनी एकादशी के दिन माँ सरस्वती का प्रिय मोरपंख अगर आप घर के मंदिर में रखते हैं तो कई सारे फायदे होते हैं। माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। अब बात करते हैं माता रानी को क्या अर्पित करें और क्या नहीं। दोस्तों, भूलकर भी माता रानी को ये चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल कहा जाता है, मगर एक गलती जो लोग करते हैं वो है टूटे हुए या बिना जल वाले नारियल को माता को चढ़ाना। महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। वे माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, पर उसे कभी तोड़े नहीं। नंबर 2, लौंग। माता रानी को लौंग के साथ घी जरूर अर्पित करें। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। माता रानी को तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना चढ़ाएं। ये श्री हरि विष्णु को अर्पित होते हैं। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय है। साथ ही इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हालांकि इस सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु अनुसार इन गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि ये कुछ गलतियां ही इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो ये सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है, और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिखें, जिससे कि भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर तथा आपके परिवार पर सदा ही बना रहे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं। नंबर 1, रात में झाड़ू लगाना। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी को रात के समय झाड़ू लगाना माँ लक्ष्मी को अपमानित करने के समान माना जाता है। रात का समय विश्राम का होता है और इस समय झाड़ू लगाने से घर की धन संपत्ति भी घर से बाहर चली जाती है। क्या करें? झाड़ू हमेशा सुबह या शाम सूर्यास्त से पहले लगाएं। 2, मुख्य द्वार पर अंधेरा। घर का मुख्य द्वार ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है।
यदि यह स्थान अंधेरे में रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और बनते काम बिगड़ते हैं। क्या करें? मुख्य द्वार पर हर रोज दीपक जलाएं या रोशनी रखें। 3. टपकता हुआ नल। पानी बहना वास्तु में धन के व्यर्थ नष्ट होने का प्रतीक है। टपकता नल आपको आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव दे सकता है। क्या करें? घर के सभी नलों की नियमित जांच करें और लीक हो तो तुरंत ठीक करवाएं। 4. घर की साफ सफाई न रखना। माँ लक्ष्मी केवल वहाँ वास करती हैं जहाँ साफ सफाई और पवित्रता होती है। क्या करें? घर को हर रोज व्यवस्थित रखें, विशेष रूप से पूजा स्थान और रसोई को। 5. पूजा न करना। जिस घर में पूजा नहीं होती वहाँ सकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती। क्या करें? हर सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक, धूप और जल से पूजा अवश्य करें। 6. बाथरूम टॉयलेट के दरवाजे खुले रखना। खुले बाथरूम से घर में गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे धन हानि होती है। क्या करें? हमेशा बाथरूम और टॉयलेट का दरवाजा बंद रखें। 7. मुख्य द्वार पर चाकू, तलवार या धारदार वस्तु लगाना। ऐसी वस्तुएं तनाव, लड़ाई और क्लेश को निमंत्रण देती हैं। क्या करें? मुख्य द्वार को शुभ चिन्ह स्वस्तिक, ओम, दीपक से सजाएं। 8. मरे हुए पौधे घर में रखना। मरे पौधे वास्तु दोष का कारण बनते हैं और परिवार में बीमारियां बढ़ती हैं। क्या करें? सिर्फ हरे भरे पौधे रखें और उनकी नियमित देखभाल करें। 9. चमगादड़ का घर में होना। चमगादड़ अपवित्रता और दरिद्रता का प्रतीक होता है। क्या करें? घर में रोशनी बनाए रखें और जहां ये आते हैं वहां कपूर या नेफ्थलीन की गोलियां रखें। 10. रात के बर्तन सुबह धोना। रात का खाना खाकर बर्तन छोड़ देना मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। क्या करें? रात में खाना खाने के बाद बर्तन उसी समय धोकर रखें। 11. झाड़ू को पटक कर रखना। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। उसे लापरवाही से रखना उनका अनादर है। क्या करें? झाड़ू को हमेशा साफ सुथरे स्थान पर रखें और उपयोग के बाद धीरे से रख दें। 12. नहाने के बाद गंदा बाथरूम छोड़ देना। साबुन का झाग और गंदगी वरुण देव को क्रोधित करती है, जिससे धन हानि होती है। क्या करें? नहाने के बाद बाथरूम को अवश्य धोएं। 13. तुलसी के पौधे को शाम को छूना। शाम के समय तुलसी जी विश्राम करती हैं। उस समय उनका स्पर्श करना अपवित्र माना जाता है। क्या करें? तुलसी को सुबह जल दें, लेकिन सूर्यास्त के बाद न छुएं। 14. शाम के समय बाल और नाखून काटना। शाम का समय शुभ कार्यों के लिए नहीं होता। बाल नाखून काटना दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। क्या करें? सप्ताह में सुबह के समय ही नाखून और बाल काटें। 15. किचन की वस्तुएं उधार देना। हल्दी, नमक, चीनी जैसी चीजें उधार देने से बृहस्पति और चंद्र की कृपा कम होती है। क्या करें? खासकर गुरुवार और एकादशी को किचन की वस्तुएं उधार न दें। 16. कपड़े चप्पल बिखरे रखना। बिखरा हुआ घर आलस्य, तनाव और धन की कमी का कारण बनता है। क्या करें? सभी वस्तुएं अपनी जगह पर रखें, खासकर जूते चप्पल। 17. टूटा हुआ कांच या आईना रखना। टूटा कांच अशुभ और वास्तु दोष को जन्म देता है। क्या करें? ऐसी वस्तुएं तुरंत घर से बाहर निकाल दें। 18. डस्टबिन का गलत स्थान। डस्टबिन को मुख्य द्वार या रसोई में रखने से लक्ष्मी का वास खत्म हो जाता है। क्या करें? डस्टबिन को दक्षिण पश्चिम दिशा में ढक कर रखें। 19. बिस्तर पर बैठकर खाना खाना।
बिस्तर पर भोजन करना मां अन्नपूर्णा का अनादर है और इससे धन की हानि होती है। क्या करें? भोजन हमेशा डाइनिंग टेबल या जमीन पर आसन बिछाकर करें। 20. रात के जूठे बर्तन छोड़ना। ये पुनः याद दिलाता है कि रात में जूठे बर्तन छोड़ना मां लक्ष्मी को नाराज करता है। क्या करें? बर्तन उसी समय धोएं, सुबह तक न टालें। दोस्तों, आपको हम बता दें, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, माता लक्ष्मी का वास चाहते हैं, इसलिए हमें इन कार्यों से बचना चाहिए, नहीं तो मां दुर्गा रुष्ट होकर आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएंगे और आपके घर में कंगाली का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें ये कार्य योगिनी एकादशी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वह जानकारी जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दे जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। अगर आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो जरूर ही लिख दे माँ लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर ही आएंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।